हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको बिजनेस भी पढ़ाऊंगा। तो बिजनेस की इस क्लास में आज पहला लेक्चर है और जिसमें आज मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 प्रबंध से, जिसका नाम वैसे तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ प्रबंध, दैट इज मैनेजमेंट। प्रबंध का अर्थ हो गया, इसकी प्रकृति होगी, इसका महत्व, प्रबंध के कार्य, प्रबंध के जो स्तर होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इन सब की चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इन सबको मैंने छोटे छोटे जो है लेक्चर्स में डिवाइड किया है। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे फिर? लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे आज प्रबंध का अर्थ एवं विशेषताएं, दैट मीन्स मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, इसके गुण क्या होता है, इसके बारे में आज इसकी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए, प्रबंध क्या, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पर आप किसी भी चीज को मैनेज ना करते हो। इवन देन आप कहीं पर टूर के लिए जाते हैं तो पहले सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्या होगा, क्या सामान लेके जाए, वहां पर कहाँ घूमना है, क्या पैसे खर्च करेंगे, कब रिटर्न हो जाएगा। ये सब चीज एक्चुअली में क्या है, मैनेजमेंट है। क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी काम को इफेक्टिव वे में नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है प्रबंध एक ऐसी चीज है जो किसी भी कार्य को इफेक्टिव, मतलब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, किसके थ्रू इफेक्टिव का मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से करना बताता है कि किसी काम को प्रभावी तरीके से कैसे बताया जाए। साथ ही साथ ये बताता है कि आपके वर्क में इफिशिएंसी है या नहीं है, दैट मीन्स कुशलता। किसी काम को प्रभावपूर्ण और कुशलता पूर्वक किस प्रकार से किया जाए, ये प्रबंध बताता है। आप देख लीजिए ना, आप अपने स्तर पे किसी भी चीज को देख लीजिए, एग्जाम्पल लेके देख लीजिए कि आप अपने लाइफ में क्या मैनेजमेंट का यूज करते हैं, नहीं करते हैं। आपको स्कूल जाना, आपकी पेपर की तैयारी करनी है, आपका फाइनल एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, और बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप सोचेंगे कि कितने बजे क्या पढ़ा जाए, कौन-सी बुक खरीदा जाए, कौन-सा सैंपल पेपर खरीदा जाए, कौन से टीचर से पढ़ाई की जाए। फिर ऑनलाइन पढ़ते तो ऑनलाइन में कौन-सा क्लास पसंद रहेगा, मैं प्रभाव होऊँगा, राजगुरु आप बोल करें, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या हमने प्रबंध किया? हाँ, यही तो प्रबंध है। बस बिज़नेस में अलग क्लास की होती है, नॉर्मल लाइफ में अलग तरीके की होती है, ठीक है ना? लेकिन प्रबंध होता ज़रूरी है, प्रबंध हर जगह पाया जाता है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय में प्रबंध का क्या रोल होता है, व्यवसाय में प्रबंध को क्या बोलते हैं, इसका क्या तरीका है, इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबंध है क्या। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आखिर क्या है? मैनेजमेंट को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साधारण बोलचाल में बोलते हैं कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। कि प्रबंध एक ऐसी चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी दूसरे से किस प्रकार से काम लिया जा सकता है। प्रबंध बताता है किसी दूसरे व्यक्तियों से अपना काम किस तरह से निकलवाया जाए। जैसे एक मैनेजर दूसरों से काम करवाता है, लेकिन एक्चुअली में यही प्रबंध नहीं है। प्रबंध का केवल इतना ही अर्थ बता देंगे तो मैनेजमेंट का जो स्केल होता है ना, वो डाउन पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। प्रबंध इससे बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है, प्रबंध का बेसिक मतलब प्रबंध एक कला और विज्ञान है जिसमें किसी काम को कुशलता और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों को एक समूह नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, व्यवसाय में अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको जब उस व्यवसाय को पूर्ण तरीके से उसके सभी कार्यों को, जैसे नियोजन को, संगठन को, नियुक्तिकरण को, निर्देशन को, नियंत्रण को आप एक साथ पूरा करते हैं, एक उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम प्रबंध के नाम से बनते हैं। प्रबंध इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, प्लानिंग में, नियोजन में आ गया, इसको बोलेंगे प्लानिंग। अब उसको करने के लिए आपको लोग चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बना होगा, कौन सा व्यक्ति किस तरह से होगा, कौन स्ट्रक्चर पूरा होगा, किस तरह पूंजी कहाँ से आएगी, व्यवस्था। उसके बाद वहाँ के लोगों को जब चाहिए तो लोगों को स्टाफिंग करने की नियुक्ति करनी पड़ेगी। नियुक्तिकरण के अंदर आ गया, जो लोग आ रहे हैं उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। निर्देशन में आ गया, जब सब कुछ काम में अलॉट कर दिया, काम कैसा चल रहा है, जो आपने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो नियंत्रण में आ गया। तो ये सभी चीज कंबाइन रूप में ये सब प्रबंध का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, प्रबंध समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ गया बेटा, डाउट बॉक्स दे रखा होता है, उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सके। देखिए, आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आइए, व्हाट्सएप का यूज कीजिए, ठीक है ना? अब
पूछे। अब यहाँ पर 2 शब्द मैंने बताया, एक बताया था प्रभावी कि प्रबंध में किसी काम को प्रभावपूर्ण तरीके से और प्रबंध में किसी काम को कुशलतापूर्वक पूरा किया जाता है। तो इन दोनों का अर्थ समझिए। प्रभावी मतलब इफेक्टिवनेस। प्रभावी प्रबंध का संबंध कार्य को करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है, अर्थात इसका अंतिम लक्ष्य परिणाम प्राप्त करने। इसका मतलब होता है किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। क्या आपका कार्य आपके लक्ष्य की ओर लेके जाता है? अगर लेके जाता है, जितना शीघ्र प्राप्त करते हैं, कितने अच्छे तरीके से प्राप्त है, इसका मतलब आप कार्य को प्रभावपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव है, आपका काम इफ़ेक्टिव है। दूसरा है कुशलता। कुशलता बताता है कि किसी काम को कितना जल्दी, कितना कम से कम लागत पर कर सकें। अब देखिए प्रभावपूर्ण का मतलब होता है कि आपको काम पूरा करना है। आपको काम पूरा करना है, आपको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, ठीक है? जल्दी और सही तरीके से। कुशलता ये बताता है कि जो काम आप पूरा कर रहे हैं, उसमें कम से कम खर्च और न्यूनतम लागत पे, लागत चाहे समय का हो, लागत चाहे धन का हो, अगर आपने कम से कम लागत पर उसको सही तरीके से अंजाम दिया है, इसका मतलब आप एक कुशल प्रबंधक है। क्योंकि प्रबंधक काम तो हर कोई कर लेता है। उस काम को सही तरीके से और जल्दी कम से कम लागत पर अगर पूरा करते हैं, तभी आप अच्छे प्रबंधक, एक अच्छे मैनेजर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इसमें आगत और निर्गत बीच संबंध होता है। यदि कम साधनों का आगत का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ निर्गत करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्षमता में वृद्धि हुई है। दोनों का अर्थ समझ में आ गया। प्रभावी मार्ग बताता है काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, और कुशलता ये बताता है कि किसी काम को कम से कम समय, कम से कम लागत में कैसे पूरा किया जाए। ये दोनों ही प्रबंध का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है, एक लाइन और समझेंगे। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना बताता है कि लोग जो काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो एम्प्लॉइज है, आपके नीचे जो वर्कर्स है, आपके नीचे सुपरवाइजर है, फोरमैन है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बननी चाहिए। उनके बीच में झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए। और इसके अंतर्गत जो प्रबंध की होती है, प्रबंध की जो प्रोसेस होता है कंप्लीट, क्योंकि प्रबंध एक प्रोसेस है, प्रबंध एक प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। बिजनेस के शुरू होने के साथ साथ प्रबंध चलती रहती है, जिसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ये सब प्रबंध का ही एक पार्ट होता है। राइट, ये तो हो गया। सॉरी। चाहे कोई भी संगठन छोटा हो या बड़ा हो, चाहे लाभ के लिए चल रहा हो या लाभ के लिए नहीं चल रहा हो, सेवा प्रदान करता हो, निर्माण करने वाला होता हो, हर किसी सेक्टर के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए प्रबंध आवश्यकता हो। क्योंकि प्रबंध इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रबंध व्यक्ति के सामूहिक उद्देश्य, जो उद्देश्य है, सामूहिक मतलब जो आपके संगठन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सही और सिस्टम तरीके से प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। और जो इन सभी कार्यों को करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रबंधक के नाम से जानते हैं, मैनेजर के नाम से जानते हैं। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना, उसका एक मैनेजर होता है। मैनेजर का काम ही होता है कि पूरे संस्था को कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, मैनेज करते हुए चलना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है प्रबंध के अर्थ अलग अलग तरीके से, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों में प्रबंध की, जो कि प्रबंध एक बहुत ही बड़ा चीज है, इसको अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। जैसे प्रबंध को व्यक्तियों के समूह के रूप में बताया गया है, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में बताया गया है, प्रबंध आर्थिक साधन के रूप में बताया गया, प्रबंध एक विषय के रूप में। तो इन 4 तरीके से प्रबंध को एक्सप्लेन किया है। इनके बारे में 2-2 लाइन करके हम समझ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध व्यक्तियों के समूह के रूप में। प्रबंध एक व्यक्तियों का समूह है। ऐसा इसलिए है कि जहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति होता, तो वहाँ पर तो प्रबंध की जो वो जगह करे हुए। लेकिन प्रबंध वास्तव में उन व्यक्तियों का समूह है जो बिज़नेस के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए साधनों का समन्वय करते हैं, जिसके अंदर मैनेजर, सुपरवाइज़र, एमडी, सीईओ, ओनर सब कुछ आ जाते हैं, जो व्यवसाय की इकाइयों को काम करने के लिए कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। इसका काम होता है जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं, उनको नियंत्रण रखा जाए, उसको संगठित करके रखा जाए, उनमें समन्वय रखा जाए और व्यवसाय उद्देश्यों की पूर्ति की। इसका मतलब प्रबंध क्या है? एक व्यक्तियों का समूह है। बहुत सारे जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है प्रबंधक बोर्ड में। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है प्रबंधक निर्देशक। इसका काम होता है पूरे व्यवसाय के लिए
क्या करना, प्रबंध का काम करना। तो इसका मतलब ये एक ग्रुप होता है। अगर प्रबंध के अर्थ को समझे, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू से लेके प्रारंभ से लेके अंत तक चलती रहती है, जब तक उद्देश्यों की भली भांति पूर्ति ना हो जाए। बिजनेस की शुरुआत करने से कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाए, किस तरीके से होगा, कौन-कौन से लोग आएँगे, लोगों की कौन-सी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, नियंत्रण से लेके लास्ट में आपको आउटपुट जो मिल रहा है, तब तक प्रबंध चलता रहता है। और ये प्रबंध एक संपूर्ण एक प्रक्रिया है जो कि आवश्यकता है बिज़नेस के लिए पूरा करने के लिए। आर्थिक साधन के रूप में, आर्थिक साधन क्या है? आर्थिक साधन का मतलब होता है, आपको पता है व्यवसाय के लिए उत्पादन प्रक्रिया के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध है कि आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्पादन को पूरा करने के लिए उत्पादन के जो साधन है, उस साधन को आप कम से कम लागत पर क्या करें? एकत्रित करें ताकि उत्पादन आपको इस प्रकार से हो, आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। सो अहमद, प्रबंध भूमि, पूंजी, श्रम की भांति उत्पादन का एक घटक होता है। इसका अर्थ है उत्पादन प्रबंध उत्पादन काम का महत्वपूर्ण घटक, क्योंकि प्रबंध है तभी उत्पादन सही तरीके से हो सकता है। प्रबंध ही है जो कार्यकुशलता में और लाभदायकता में क्या करती है? वृद्धि करती है। प्रबंध एक विषय के रूप में, अगर प्रबंध को अगर हम विषय के रूप में देखें, प्रबंध एक क्रमबद्ध ज्ञान है, क्योंकि प्रबंध को विषय के रूप में सीखा जाता है, ट्रेनिंग लिया जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जैसे आपके यहाँ आज के डेट में प्रबंध के लिए लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, ठीक है ना? ये सब कोर्स है, क्योंकि इसको पढ़ के प्रबंध, एक तो बात ये है कुछ लोग बाई एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एक्सपीरियंस होता है जैसे-जैसे, और कुछ लोग पढ़ के स्टडी, क्योंकि प्रबंध से रिलेटेड आज की डेट में बहुत सारे साहित्य, ठीक है ना? पूंजिकाएँ, पंजिकाएँ वगैरह जो है अवेलेबल है। आप उसको पढ़ सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, जहाँ से आप जो है प्रबंध को अच्छे से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ हैं, जैसे कि साइंस वगैरह किया जाता है। ठीक है? अब बात होती है प्रबंध की प्रमुख परिभाषाओं की। प्रबंध की परिभाषाओं को भी अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है, जल्दी से मैं बता दूँ। प्रबंध की सबसे पहली कैटेगरी है प्रबंध निर्णय एवं नेतृत्व प्रधान परिभाषा है, जहाँ पर इसके अंतर्गत डिसीजन मेकिंग और डायरेक्टिंग को बताया जाता है कि प्रबंध के अंतर्गत डिसीजन लिया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। इसका मतलब रॉस मूरे ने कहा था, प्रबंध का आशय निर्णय लेना, कि प्रबंध से मतलब होता है कि आप बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे डिसीजन लेना होता है। स्टेनली वेल्स ने कहा था कि संक्षेप में प्रबंध का आशय निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया से है, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया, यहाँ पर निर्णय भी लिया जाता है और आपके यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखना, निर्देशित करना, ताकि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। दूसरी कैटेगरी है प्रबंध की कार्यात्मक परिवर्तन। प्रबंध में जो कार्य होता है उसके आधार पर, कार्य के आधार पर, इसके बारे में कहा प्रोफेसर हेनरी फ्यूल, नाम ध्यान में रखिएगा हेनरी फ्यूल, इसके बारे में हेनरी फ्यूल की बहुत सारे सिद्धांत है जो आपको पढ़ाया जाएगा। फ्यूल ने कहा था कि प्रबंध करने का आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रित करना होता है। ये प्रबंध के संपूर्ण कार्य को उन्होंने बता दिया कि प्रबंध सही हर चीज होता है। वहीं पर डेविस ने इसके बारे में कहा था कि प्रबंध सर्वत्र कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है, जो सर्वत्र का मतलब होता है पूरे बिजनेस के हर एक पॉइंट एंगल से, हर एक दृष्टि से नेतृत्व करता है। ये संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी क्रियाओं के नियोजन, संगठन और नियंत्रण करने का कार्य होता है। नेक्स्ट, प्रबंध की मानव प्रधान परिभाषाओं की बात करते हैं। लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास होता है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। प्रबंध व्यक्तियों का होता है, वस्तुओं का नहीं, ठीक है ना? ये लॉरेंस एप्ले ने कहा था। और जबकि प्रबंध की कार्य करवाने की कला संबंधी बात, प्रबंध क्या है, कार्यकला नहीं कर रहा है। और ये पुराने समय कहा था कि प्रबंध क्या है, दूसरों से कर। तो ऐसे में हिक्स एंड गुलेट ने कहा था कि प्रबंध दूसरों के द्वारा तथा उनके माध्यम से कार्य को करवाने की एक संपूर्ण प्रक्रिया, की किस तरीके से बेहतरीन वे में आप दूसरे व्यक्तियों का यूज अपने कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध की ज्ञान के क्षेत्र और तकनीक संबंधी परिभाषा है, ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा देने वाले थे एलन ने। इनके अनुसार प्रबंध व्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रमाणन एवं कुछ सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है। जबकि पीटर और प्लोमेन के अनुसार, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, प्रबंध का तात्पर्य उस तकनीक से है जिसके द्वारा एक विशिष्ट मानव समुदाय के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है? ये हो गए प्रबंध की कुछ प्रमुख
परिभाषा है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। प्रबंध क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आती है? इसमें आती है कि प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित होती हैं, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी होता है। ये प्रबंध की प्रमुख विशेषता है जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध का काम क्या होता है कि संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति करना, कि किस तरीके से संस्था के उद्देश्यों को कुशल तरीके से शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में, ठीक है ना, वो प्रबंध होता है। दूसरा है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यवसाय के मानवीय, व्यवसाय में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे मैनेजर हो, उन सबको एक समाज का एक बहुमूल्य अंग मानते हुए उनको विकास करना, चाहे उनको स्किल में बढ़ावा दिया जाए, उनकी सामाजिक सौहार्द में वृद्धि की जाए, या फिर उनके उत्तरदायित्वों में वृद्धि की जाए, ताकि एक सामाजिक प्रक्रिया के अंदर उनका एक मनोवैज्ञानिक विकास हो सके। हम ये मान के चलते हैं कि प्रबंध के लोग अगर अपने लोगों का एक सामाजिक विकास करते हैं तो उसका फायदा जो ऑटोमेटिक बिजनेस को ही होता है, ठीक है ना। इस संदर्भ में प्रोफेसर ब्रांच के ने कहा था कि प्रबंध में मानवीय तत्वों का होना सामाजिक क्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करता है। वास्तव में प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्वों से है। व्यवसाय चलती है लोगों से, मशीनों से नहीं। तो आप अगर अपने लोगों को सही वे में, किसी भी व्यवसाय को जितना अच्छे तरीके से समझा जाता है, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि अगर आपको अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज पर एम्प्लॉय जो है क्या करिए, इन्वेस्ट कीजिए। उनके अच्छे कामों के लिए उनको जो है उनको इनाम दीजिए। उनके जो गलत काम है उनको आप छुपा दीजिए। उनको छुपाते हुए उसके अंदर की स्किल को बढ़ावा दीजिए। ऑटोमेटिक आप अपने बिजनेस को ही बढ़ाएंगे क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से वो आपके बिजनेस के लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके यहाँ पर आपका बिजनेस है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा डाँटते फटकारते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, नाम-नाम पे पेनल्टी लगा रहते देते हैं, ठीक है ना? और उनकी सैलरी काटते रहते हैं, तो ऐसे में उसका मन आपके बिजनेस में भले मजबूरी में काम करे लेकिन वो मन से काम नहीं करेगा। वो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए बिल्कुल है, अपने उसका काम उतना ही है जिससे उसे पैसा मिले। तो ऐसे बिजनेस आगे नहीं बढ़ती है। अगर वहीं पर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को इनाम देते हैं, बोनस देते हैं, बीच-बीच में उनको सम्मान देते रहते हैं, उनके अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो वो अपने मन से बिज़नेस में काम करना लग जाता है। तो प्रबंध सामाजिक क्रिया है जहाँ पर अपने सभी सामाजिक प्राणियों को लेते हुए चलाया जाता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, प्रबंध पूरे व्यवसाय का होता है। व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, उन सभी का था, इसलिए इसको सामूहिक क्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अंतर्गत संस्था के ओनर से लेके, प्रबंधक से लेके, फिर अब शाखा प्रबंधक, सुपरवाइज़र सब लोग आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सामूहिक क्रिया है जहाँ पर सामूहिक तरीके से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं और सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित प्रबंध क्या होता है? प्रबंध के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं को संपन्न किया जाता है जिसमें नियोजन होता है, संगठन है, निर्देशन है, समन्वय एवं नियंत्रण के द्वारा उपकरण के निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाया जाता है। ठीक है ना? क्लियर? ये हो गया प्रबंध की मान्य। नेक्स्ट है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध अदृश्य शक्ति मतलब प्रबंध को कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि प्रबंध जो है इंटेंजिबल है। लेकिन प्रबंध जितना अच्छा होता है, संस्था की सफलता भी उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है ना? प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध शुरू से लेके अंत तक चलती रहती है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक आपका प्रक्रिया चलती रहती है प्रबंध की। प्रबंध सर्वव्यापी है, बिजनेस के हर एक पॉइंट में, चाहे आप छोटे से छोटा बात करें, बड़े से बड़े स्तर पर भी होता है। जैसे कंपनी का जो सीईओ होता है वो कहता है कि मुझे ये टारगेट ये करना है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठे होते हैं वो सोचते हैं उस काम को कैसे करने के लिए प्लानिंग तैयार करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कौन होते हैं? एमडी होता है, एमडी उसको जो है रूपरेखा बदलता है। उसके नीचे जो है ब्रांच मैनेजर होते हैं, अपने-अपने डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं। ब्रांच मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र होते हैं, सुपरवाइज़र के जो अंडर में होता है वो उस काम का, सुपरवाइज़र के नीचे जो है एम्प्लॉइज़ होते हैं, एम्प्लॉइज़ उस काम, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ही काम ही सही, जो काम करना है उसको सही तरीके से कैसे करना है वो इसको। तो प्रबंध जो है हर एक स्तर में होता है, इसलिए होता है प्रबंध सर्वव्यापी है, हर जगह प्रबंध को पाया जाता है। ठीक है? तो ये रहा आपके प्रबंध के कंप्लीट अर्थ के बारे में। इसके बावजूद आपके दिमाग में इतना समझाने के बाद भी
कोई डाउट रह जाता है बेझिझक अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों। डेली वीडियो के लिए तैयार रहिए। पहला लेक्चर इसका मतलब ये लास्ट नहीं, अब से डेली डेली पूरे जून आपको डेली के वे में वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट डे में ठीक जो समय मैंने आपको बताया गया है बिजनेस का जो समय है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रहिए। डेली के लिए आपको बिजनेस मिलेगा। बिजनेस का टाइम होगा बेटा 12 बजे, दोपहर के 12 बजे बिल्कुल तैयार रहेगा। तुरंत आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। तब